उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य कभी राजनीति की उथल पुथल और अपराध की पहचान से घिरा था। अब यह प्रदेश एक नई पहचान गढ़ रहा है। यह बदलाव आया है योगी आदित्यनाथ के कारण। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से बाहर आकर भारत के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में शामिल हुआ है। उत्तर प्रदेश एक समय था जब यह राज्य गुंडा राज और माफिया राज का गढ़ बन चुका था। अपराधियों के नाम से जनता सहम जाती थी। दिन दिहाड़े लूट, अपहरण, अपराध, हत्या और फिरौती आम बात थी। राजनीति और अपराध का गठजोड़ इतना मजबूत था कि माफिया खुद को राजनीति का राजा समझने लगे थे। लोग कहते थे यूपी में कानून से नहीं बल्कि अपराधियों से डरना पड़ता है। लेकिन साल 2017 के बाद तस्वीर बदलना शुरू हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया, अपराधी या तो जेल में होंगे या प्रदेश छोड़ देंगे। योगी सरकार की रणनीति 3 हिस्सों में बटी। पहला, अपराधियों पर सीधी कार्रवाई होगी। दूसरा, उनकी आर्थिक कमर तोड़ना। और तीसरा, जनता में सुरक्षा और विश्वास का माहौल बनाना। यूपी पुलिस को आधुनिक संसाधनों से लैस किया गया। थानों में तकनीक लाई गई। सीसीटीवी कैमरे और डायल 112 को और मजबूत किया गया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए गए। और जब अपराधी सीमा को नापते नजर आए तब योगी सरकार का बुलडोजर चला। माफियों की अवैध कमाई से बनी हजारों करोड़ की संपत्तियां ढहा दी गई। जो कभी जनता को डरा कर जीते थे, आज या तो जेल की सलाखों के पीछे हैं या फिर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। आज उत्तर प्रदेश में अपराध दर में लगातार गिरावट आई है। जहां कभी शाम ढलते ही लोग घरों में कैद हो जाते थे, वहीं आज वे खौफ होकर बाजार और मेलों में घूमते हैं। उत्तर प्रदेश जो कभी टूटी फूटी सड़कों से जाम भरे चौराहे और गड्ढों से भरी रास्तों के लिए जाना जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हब के रूप में उभर रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह समझ लिया था कि जहां सड़कें मजबूत होगी वहीं विकास भी मजबूत होगा। और इसी सोच के साथ उन्होंने यूपी में एक्सप्रेसवे और हवाई अड्डों का जाल बिछाना शुरू किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर लंबा यह हाईवे लखनऊ से गाजीपुर तक पूर्वी यूपी को सीधे दिल्ली से जोड़ता है। इसके बाद आया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, कभी सूखी गरीबी और पलायन के लिए बदनाम बुंदेलखंड अब डिफेंस कॉरिडोर और उद्योग का गढ़ बन रहा है। यह एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क नहीं बल्कि रोजगार और आत्मनिर्भरता का रास्ता है। यूपी ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे भी उत्तर प्रदेश का प्रतीक है। इसके साथ ही लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पहले से ही प्रदेश को नई दिशा दे रहा है। यह सब बदलाव सिर्फ सड़कों और इमारतों तक सीमित नहीं है। इन परियोजनाओं ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान दी है। जहां सड़कें बनती है वहीं उद्योग आते हैं। और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश निवेशकों का पसंदीदा शहर बन चुका है। योगी आदित्यनाथ सरकार की यह विकास यात्रा यह साबित करती है कि अगर नेतृत्व ईमानदार हो और इरादे मजबूत हो तो सपनों को साकार किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश कभी निवेशकों के लिए सबसे मुश्किल राज्य माना जाता था। कानून व्यवस्था की ढीली पकड़, भ्रष्टाचार और अपराधियों का दबदबा, इन सभी वजह से उद्योगपति यूपी का नाम सुनते ही पीछे हट जाते थे। लेकिन 2017 के बाद तस्वीर बदली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था, उत्तर प्रदेश को भारत का ग्रोथ इंजन बनाना है। योगी सरकार ने ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत किया, नीतियों को सरल और पारदर्शी बनाया। नतीजा यह निकला कि आज यूपी ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इस समिट में दुनिया भर के उद्योगपतियों ने भाग लिया और कुल मिलाकर 40 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव आए। आज यूपी में इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, डिफेंस, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, प्रोसेसिंग जैसे सेक्टरों में निवेश हो रहा है। डिफेंस कॉरिडोर में मेक इन इंडिया की असली ताकत झलक रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आईटी और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुके हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना ने हर जिले के खासियत को वैश्विक बाजार से मोड़ा है। भदोही का कालीन, फिरोजाबाद का गलास, मुरादाबाद का पीतल कला और कन्नौज का इत्र आज ये सिर्फ भारत की नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंच रहे हैं।
योगी सरकार ने किसानों के लिए ऐतिहासिक काम किए। कर्ज माफी से लेकर MSP पर खरीद, नहरों का पुनर्निर्माण और सिंचाई परियोजनाएं। किसान अब अन्नदाता ही नहीं बल्कि ऊर्जादाता भी बन रहा है। गांव-गांव तक बिजली, शुद्ध पानी और सड़कें पहुंचाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई जान दी जा रही है। धर्म, संस्कृति और पर्यटन, यहाँ हर कदम पर इतिहास बोलता है, हर घाट पर संस्कृति गूंजती है और हर मंदिर में आस्था जीवित है। यह वही धरती है जहाँ राम ने जन्म लिया, कृष्ण ने बाल लीलाएं की और बुद्ध ने ज्ञान दिया। यानी आस्था, अध्यात्म और संस्कृत सबका संगम यहाँ है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह ठान लिया कि उत्तर प्रदेश को पहचान सिर्फ बड़े राज्यों की नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में होनी चाहिए। वाराणसी, काशी दुनिया का सबसे प्राचीन शहर, लेकिन दशकों तक यह शहर अव्यवस्था से जूझता रहा। आज प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की पहल पर यहाँ का काशी विश्वनाथ धाम भव्य और दिव्य बन चुका है। इसी तरह अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि सदियों के संघर्ष के बाद जब भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ तो यूपी की पहचान पूरी दुनिया में गूंज उठी। आज अयोध्या न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि विश्व स्तरीय पर्यटन भी बन चुका है। उत्तर प्रदेश असली ताकत उसकी विरासत है। काशी की घाटों की गूंज, अयोध्या के दीपोत्सव की रौनक, मथुरा की होली और प्रयागराज का कुंभ मेला। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस आत्मा को नए रंग के रूप में संजोया है। समाज और महिला सशक्तिकरण। उत्तर प्रदेश कभी अराज, अपराध, असमानता और पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था। गांव की महिलाएं घर से बाहर निकलने में हिचकती थी। शहरों में बेटियां शिक्षा और सुरक्षा दोनों के लिए संघर्ष करती थी। कभी गुंडा राज के कारण माता पिता अपने बच्चों को दूर पढ़ाई करने के लिए भेजने से डरते थे, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान शुरू किया। एंटी रोमियो स्क्वाड ने सड़क पर छेड़खानी करने वाले को सख्त सबक सिखाया। आज हालात ऐसे हैं कि जहां पहले बेटियां डर के साये में जीती थी, वहीं अब निडर होकर पढ़ाई के लिए निकल रही हैं। सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, योगी सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए भी कदम उठाए। युवाओं की शिक्षा और भविष्य पर खास ध्यान दिया। महिला छात्राओं की छात्रवृत्ति, फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन दिए गए। यूपी की बेटियां अब न सिर्फ पढ़ लिख रही हैं बल्कि सेना, पुलिस, प्रशासन और स्टेटस में आगे अपनी भूमिका निभा रही हैं। आज उत्तर प्रदेश सिर्फ भारत का सबसे बड़ा राज्य नहीं बल्कि सबसे तेजी से बढ़ता हुआ राज्य है। सुरक्षा, विकास, निवेश, संस्कृति और रोजगार, हर क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ सरकार का मानक स्थापित किया है और यह रफ्तार आने वाले कल में भारत के भविष्य को नई दिशा देगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम।